उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों को सुधारने की मांग को लेकर कांग्रेस पीसीसी सदस्य एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष फरीद अहमद गाजी के नेतृत्व में कांग्रेस की पदयात्रा 9वें दिन उसिया की सरकारी अस्पताल जच्चा बच्चा केंद्र पहुंचा, जहां गंदगी, अंबार और पशुओं का अंडा मिला, पानी और कीचड़, घास फूस और जर्जर हालत दिखाई दिया। अस्पताल की ऐसी हालत देखकर लग रहा कई सालों से जानवरों का डेरा हो गया है। तस्वीरें साफ दिख रही हैं। ऐसा है उसिया का स्वास्थ्य उपकेंद्र। जब अस्पताल खुद ही बीमार है तो बीमारों का इलाज कैसे हो। उन्होंने कहा कि बार बार सरकारें बदली लेकिन अस्पतालों के हालात नहीं बदले। जब जनता यही कह रही है तीसरी लहर की क्या तैयारी, पूछ रही जनता बेचारी। इस अवसर पर शहबाज खां, आसिम, सरफराज, विकास, श्रीनिवास, शाहनवाज खान आदि मौजूद रहे। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता जफर इकबाल की खास रिपोर्ट। का मकसद क्या है आपका? पदयात्रा का मकसद है कि उत्तर प्रदेश की बदहाल सरकारी अस्पतालों के हालात को सुधारे सरकार। सन 2018 से मैं मिशन को चला रहा हूं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं हैं। और आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। ये अस्पताल है, ये तो बिल्डिंग भी नहीं है अच्छे ढंग से, कितना यहाँ पर गंदा है। और ये घास, जंगली घास और सारी ये जो मवेशी यहाँ चल रहे थे, कहाँ है अस्पताल और कहाँ है डॉक्टर, पता भी नहीं चलता, कुछ लिखा भी नहीं। ऐसा लगता है कि बरसों दशकों से यहाँ कोई नहीं आया। तो ये अकेला उसिया में मैं खड़ा हूँ। ये उसिया का बहुत बड़ा गांव उसिया का है। जानते हैं उसिया कौन है? नाजिर हुसैन, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भोजपुरी फिल्मों के नायक, बुनियाद डालने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाजिर हुसैन का ये गांव है। तो ऐसे लोगों का ये गांव, सम्मानित लोगों का गांव जो अपमानित हो रहा है, उपेक्षित हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे। अगर ये आपके पद यात्रा सफल नहीं हो तो आगे क्या करने वाले हैं? अगर ये मेरी पद यात्रा सफल नहीं हुई, सफल नहीं होने का मतलब कि मेरी बात सुनी नहीं गई और ये कार्य जो हमने मांग किया है कि डॉक्टर समय से डॉक्टर हो, पीएचसी पर, सीएचसी पर मानक के हिसाब से दवाएं हों, जांच मशीनें हों। अब तीसरी लहर की बात हो रही है कि तीसरी लहर आने वाली है। तो मैं सरकार से ये पूछता हूँ कि तीसरी लहर की क्या तैयारी पूछ रही जनता बेचारी। मैं जनता की आवाज़ को आपके माध्यम से ये भेजना चाहता हूँ कि आप तीसरी लहर की बात तो करते हैं, मोबाइल आपका 5 मिनट तक यही चिल्लाता रहता है, लेकिन उसकी कार्रवाई ये सरकारी अस्पताल पर कोई डॉक्टर नियुक्त करिए, दवाएं भेजिए और ऑक्सीजन भेजिए। जबकि हमारे स्टेट के मुखिया ही झूठे वादों पे पंपलेटिंग कर रहे हैं, सरकार को दिखा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, अब तक कुछ नहीं हुआ। तो अब गांव में क्या सोचते हैं कि हमारे सरकार कर लेगी ये सब सारी चीज़ें? देखिए, ये आवाज़ है, ये जमहूरियत का तरीका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में आपको अपनी बात को रखने का अधिकार इसलिए दिया गया है कि जहां जो प्रॉब्लम होगा आप आवाज़ उठाएंगे। आप जब एक वोट अपने गांव में देते हैं जिससे सरकार बनती है, तो आप अपनी समस्याओं को भी उठाने की जिम्मेदार आप ही हैं। मैं जनता के बीच में ये जागरण कर रहा हूँ कि फरीद गाजी कितना लड़ेगा, आप भी उठिए और लड़िए अपने अधिकारों के लिए। 2 वर्ष पहले भी आपने अभियान चलाया अस्पताल सुधारक के, इसमें कहाँ कितना तक आपका सफलता प्राप्त हुआ? 2 साल पहले सन 2018 में मैंने 29 दिनों तक ये आंदोलन चलाया था, रथ यात्रा के नाम से चलाया था, गाजीपुर में घूमा था। अब मैं पदयात्रा कर रहा हूँ और पदयात्रा के माध्यम से अपनी आवाज़ को जगह जगह, गांव-गांव से लोगों के जन समर्थन से उठा रहा हूँ और मैं ये आवाज़ उठाता रहूँगा जब तक सरकार नहीं चेतेगी, हमारी बात को नहीं सुनेगी। मैं चलता रहूँगा, भले मुझे गाजीपुर से गाजियाबाद जाना पड़े, मैं चलता ही रहूँगा। जब भी देश की कोई भी काम के लिए कोई अच्छा कार्य करता है कोई नेता, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस पे आपकी क्या राय होगी? अभी तो मैं सरकारी अस्पताल सुधार आंदोलन में व्यस्त हूँ और मैं ये जानता हूँ कि ये भी एक जेल ही है कि मैं 9 दिन से कह रहा हूँ। अगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कोई असामाजिक ऐलान हो जाए कि फरीद गाजी ने ये असामाजिक, असंसदीय बात और देशद्रोही वाली बात कहा है,
कितना सोशल मीडिया वायरल हो जाएगा और देखते देखते मेरे घर पुलिस पहुंच जाएगी, मुझे दबोच लेगी। लेकिन जनता के हितों की भलाई के लिए, जनता के हितों के लिए, फ़ायदे के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं। आज 9 दिन से मेरी बात सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, अब बताइए। अदरवाइज अगर आपके खिलाफ एक्शन होता है तो आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? कांग्रेस ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, गोरों से लड़ने का काम किया, एक इनकलाब लाया। हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुषों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं जेल जाने से और मुकदमा जो है लगने से कोई मैं डरने वाला नहीं। मैं 25 साल से आंदोलन चला रहा हूँ और इस क्षेत्र के होंगे, आप जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। मेरा काम ही आंदोलन है और आंदोलन चलाता ही रहूँगा, चाहे सरकार मेरे साथ कुछ भी करे, मैं तैयार हूँ। थैंक यू।